मैं डिसिप्लिन के साथ पैदा नहीं हुआ एंड ना ही मैं पेशेंट था। इनफैक्ट मैं उस तरह का बंदा था जो ऑलमोस्ट सब कुछ क्विट कर देता था जब कोई चीज़ मुश्किल होने लगती थी ना। तो मैं ऑलरेडी दूसरा पाथ देखने लगता था। जैसे कोई स्किल मैं सीखूं और उसमें जल्दी से अच्छा ना हो पाऊं तो मैं उसे छोड़ देता था। एंड मैं एक चीज़ स्टार्टिंग से बिलीव करता आ रहा था जो आज के टाइम पे लाखों लोग अभी तक बिलीव करता आ रहे हैं कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो तब भी मेरे को इतने कम रिजल्ट क्यों दिख रहे हैं। तो मैं सक्सेस को चाहता था बिना उसका वेट करे। देन 2023 में मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ, पहली बार 6 महीने एकदम परफेक्ट गए। मैंने 12 किलो वजन बढ़ा लिया। मैं हर हफ्ते बड़ा दिखने लग रहा, मैं हर हफ्ते ज्यादा हैवी लिफ्ट करने लग रहा था। एंड ऑनेस्टली मेरे को ऐसा बिलीव होने लगा कि यार मसल बिल्ड करना काफी इजी है। पर लाइफ की स्ट्रेंज हैबिट होती है, वो आपको टेस्ट करती है जब वो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस दे दे। देन क्या हुआ, मेरी पार्ट टाइम जॉब लग गई। मैं रात को लेट सोने लगा, मेरी स्लीप खराब हो गई, मैं रात को 2-2 बजे तक सोने लगा। एंड कुछ दिन तो भाई ऐसे हुआ करते थे कि यार मेरे को खड़े होने की हिम्मत तक नहीं है भाई। इतना मतलब इतना थक जाता था मैं, तो जिम तो कहाँ ही जा पाऊंगा। देन फिर क्या हुआ, जो मैंने उन 6 महीनों में बॉडी बनाई थी ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। मेरी स्ट्रेंथ ड्रॉप होने लगी, मेरी मसल छोटी होने लगी। एंड जब मैं खुद को मिरर में देखता ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है यार। एंड पहली बार मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि जब मैंने जिम ज्वाइन करा था ना, तब मेरी लाइफ मेरे गोल्स को सपोर्ट कर रही थी। मैं अच्छा खा रहा था, मेरी अच्छी स्लीप थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। एंड मैं अच्छे से टाइम दे पा रहा था अपने जिम को। एंड हर एक बंदा डिसिप्लिन रह सकता है जब उसकी लाइफ इजी हो, लेकिन आपका डिसिप्लिन तब टेस्ट नहीं किया जाता जब वो आपके रास्ते में चल रही हो। वो तब टेस्ट किया जाता है जब वो आपके अगेंस्ट चल रही हो। तो उस वक्त ना मेरे पास चॉइस थी कि कब मेरी लाइफ आसान हो जाए, कब मेरी जॉब खत्म हो जाए, कब मेरी स्लीप अच्छी हो जाए, कब सब कुछ परफेक्ट हो जाए, और या मैं तब भी जिम जाऊं भले ही मैं अच्छे से वर्कआउट ना कर पाऊं। तो पता है मैंने क्या चूज करा? मैंने जिम जाना चूज करा। नॉट बिकॉज कि मैं मोटिवेटेड था, बट बिकॉज समवेयर अलोंग द जर्नी आई हैड फॉलन इन लव विद बिकमिंग स्ट्रोंगर। तो काफी सारी रातें ऐसी गई है मेरी कि जब मैं जिम में थकान के साथ पहुंचा हूं, जब मैं अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूं, जब मैं अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूं। एंड खुद को जिम में ऐसा देखने के बाद ना मैंने धीरे 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 करके अपनी स्लीप अच्छी करी, अपनी डाइट अच्छी करी। एंड मैंने एक चीज और सेक्रीफाइस करी जो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कर भी पाऊंगा, मेरा लेट नाइट एंटरटेनमेंट। देखो काम करने के बाद ना मेरा ऐसे रहता था कि यार मैं थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट डिजर्व करता हूँ। तो मैं रात को भाई इतनी रील्स देखता था, इतनी यूट्यूब पर वीडियोस देखता था। तो मेरा जो ये लेट नाइट एंटरटेनमेंट था ना, ये मैंने धीरे 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 करके कम करा। लेकिन ये एक रात में कम तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जरूर इसे कम जरूर कर दिया और एक टाइम पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल खत्म ही कर दिया। तो फिर कुछ महीने बीते एंड एक इनक्रेडिबल चीज हुई मेरे साथ। पता क्या हुआ, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रोंगर बन गया। मैं पहले से ज्यादा हैवी लिफ्ट कर पा रहा था। भले ही मैं उतना वेट गेन तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरा कंट्रोल अच्छा था, मेरी टेक्निक अच्छी थी, मेरा डिसिप्लिन एक नंबर का हो गया था। एंड जब अब मैं खुद को मिरर में देखता हूँ ना, तो सिर्फ वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बॉडी में नहीं दिखती, वो मेरे माइंड में भी दिखती है। क्योंकि अब जब लाइफ खराब हो जाती है ना, जब वो बिल्कुल ही बदतर हो जाती है ना, मैं तब भी जिम जाता हूँ। बुरे दिन हो तब भी जिम जाता हूँ, थकान हो तब भी जिम जाता हूँ, मोटिवेटेड फील ना करूँ तब भी जिम जाता हूँ। क्योंकि जिम ने मेरे को एक चीज सिखाई है जो कोई मोटिवेशन वीडियो अभी तक नहीं सिखा पाई एंड नहीं सिखा पाएगी, कि प्रोग्रेस उस बंदे को बिलोंग नहीं करती जो मोटिवेटेड रहता है। प्रोग्रेस उस बंदे को बिलोंग करती है जो मोटिवेशन जाने के बाद भी शो अप करता है। एंड जिम ने मेरा एक बिलीव और खत्म करा है जो मेरी पूरी लाइफ अभी तक कंट्रोल करता आ रहा था। आई यूज्ड टू थिंक कि स्लो प्रोग्रेस का मतलब ये है कि मैं फेल कर रहा हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड कि स्लो प्रोग्रेस इज हाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग वैल्यूबल ग्रोस। चाहे वो मसल्स हो, कॉन्फिडेंस हो, बिजनेस हो, नॉलेज हो, ट्रस्ट हो, करेक्टर हो। नेचर कभी भी रश नहीं करता। जो सबसे बड़ा ट्री है ना फॉरेस्ट में, वो कोई एक सीजन में बड़ा नहीं होगा। इट जस्ट सिंपली रिफ्यूज टू स्टॉप ग्रोइंग। एंड पेन ने सिर्फ मेरे को ताकतवर नहीं बनाया है, उसने मेरा वो वर्जन भी रिमूव करा है जो तभी काम करता था जब सब कुछ कंफर्टेबल होता था। अब मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं ग्रो कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। मेरे पास ये रहता है कि मैं जिम जा रहा हूँ ना, मैं शो ऑफ कर रहा हूँ ना। फिजिकल स्ट्रगल सिर्फ आपकी मसल्स को नहीं बदलता, वो कोई आपके सिर्फ बाइसेप्स को नहीं बदलता, वो आपकी स्टोरी को भी बदलता है जो आप लोगों को बताने वाले हो। एंड सुनो, मेरे को एक चीज और रियलाइज हुई कि जिम ने सिर्फ मेरी बॉडी नहीं बदली, उसने मेरा देखने का नजरिया भी बदला है। तुम यूट्यूब को ही लगा लो, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। तो काफी सारी ऐसी रातें गई है कि इतने दिनों की मेहनत के बाद भी जब मैं वीडियो अपलोड करता तो उसमें व्यूज नहीं आते। एंड मैं बस स्क्रीन पे देखता रहता था एंड सोचता था कि भाई क्या पॉइंट है जब कोई देख ही नहीं रहा। एंड अगर अब वो मेरा ओल्ड वर्जन होता ना, वो पक्का क्विट कर चुका होता, जस्ट लाइक आई क्विट एवरीथिंग एल्स व्हेन रिजल्ट्स वर स्लो।
लेकिन जिम ने मेरे को ऑलरेडी एक चीज सिखा दी है जो लाइफ अभी तक नहीं सिखा पाई है, कि रिजल्ट हमारी जॉब नहीं है, रेपिटेशन है। हर एक वर्कआउट ने मेरे को दिखाया है कि जो मिरर होता है ना वो एक दिन में नहीं बदल जाता, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि मेरा यूट्यूब भी बदल जाएगा। जितने भी मसल मैंने बिल्ड करी ना उसमें थाउजेंड्स ऑफ रेपिटेशन लगे जो अभी तक किसी ने नहीं देखे। मे बी सक्सेस ऐसी वर्क करती है। जो वीडियो अभी मेरी कोई नहीं देख रहा, वो क्या पता वो बस एक अनदर रेपिटेशन हो, अनदर इनविजिबल रैप हो, अनदर ब्रिक हो किसी बिल्डिंग की जो अभी तक बिल्ड नहीं हुई है। एंड यही रीजन है कि यूट्यूब मैंने अभी तक क्विट नहीं करा है। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरे लिए ईजी हो गया है, बट बिकॉज जिम ने वो ही बंदा बदल दिया जो अभी ये वीडियो बना रहा है। अगर उस बार्बर के नीचे मैंने पेशेंस नहीं सीखा होता ना तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। देखो आज के टाइम पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि जो पेन होता है हमें ब्रेक करने के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। आई थिंक वो एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो हमको अपने उस वर्जन से मिलवा सके जिससे हम अभी तक नहीं मिले हैं। जो ऑब्स्टेकल अभी आपको रीजन लगता है ना क्विट करने का, असल में वो ऑब्स्टेकल एक लेसन है जो आपने अभी तक नहीं सीखा। एंड यही पेन ने मेरे को सिखाया है। पेन ने सिर्फ मेरा पेशेंस बिल्ड नहीं करा, उसने मेरा देखने का नजरिया भी बदला है। सो इफ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस दैट इज इन मेकिंग मनी एट, इफ यू आर स्टडिंग फॉर एन एग्जाम एंड स्टिल फेलिंग, if you are learning a skill that makes you feel stupid, if you are trying to heal after a breakup or chasing a dream that feels impossible, don't ask कि why is this taking so long। खुद से बेटर क्वेश्चन पूछो कि ये स्ट्रगल तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है जो कंफर्ट तुमको अभी तक नहीं सिखा पाया। क्योंकि कंफर्ट तुमको कुछ नहीं सिखाता, वो बस तुमको रिमाइंड कराता है कि जो तुम अभी हो, लेकिन पेन तुमको फोर्स करता है ग्रो करने में इनटू समवन यू नेवर बीन। एक दिन तुमको एक चीज रियलाइज होगी, सबसे ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड नहीं है जो अपने बिजनेस क्रिएट करा, जो अपने बॉडी बिल्ड करी, जो अपने पैसे अर्न करे, जो अपने ड्रीम चेस करा। द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड वाज बिकमिंग द पर्सन who was capable of achieving it। मे भी यही सीक्रेट है जो आपको कोई नहीं बताता। आपकी लाइफ तब नहीं बदलती जब आपके सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, वो तब बदलती है जब आप बदलते हो। तो पेन से भागो मत, चूज द काइंड ऑफ पेन दैट बिल्ड्स यू, क्योंकि एक दिन के बाद तुम पीछे मुड़ोगे एंड रियलाइज करोगे द पेन यू वर ट्राइंग टू escape was actually the bridge to the person you were meant to become।